अनेक तत्वों में प्रशंसा एक ऐसा तत्व बनाया है जिसको श्रवण करके कोई भी हो, कोई भी, वो आप पर कृपा भी किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए भगवान की स्तुति करना आवश्यक है। भगवान की स्तुति हुई, भगवान ने दर्शन दिए सभी को और दक्ष को अभय दान दिया। भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणात्मक स्वरूप भगवान शिव का ही स्वरूप है, इसलिए इनको एक ही तत्व में जानकर पूजा कर लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, भगवान शिव ने इतना सुंदर उपदेश दिया, वहां पर उपस्थित देवगणों का, ऋषि गणों का हृदय द्रयान्वित हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव में कभी भी विकार बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी जानते हैं, आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया है भगवान शिव के प्रति कुठाराघात करने का। ये जितने भी बिगड़े हुए लोग हैं, ये भंगेड़ी, गंजेड़ी, नशेड़ी, ये भगवान शिव को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। गंजेड़ी गांजा पीने के लिए कहते हैं अरे भगवान शिव ने भी तो नशा किया है, भांग पी है। अरे भगवान शिव को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भगवान शिव ने तो दुनिया की रक्षा के लिए हलाहल विष पी लिया था, तुम थोड़ा सा फिनाइल ही पी लो, है? थोड़ा सा तेजाब ही पी लो, वो तो तुमसे होता नहीं है। फिर कहते हो भगवान शिव ने तो भांग पी, हम भी भांग पी लेंगे तो क्या हुआ, भगवान शिव का प्रसाद है। जहर भी भगवान शिव का प्रसाद है, उसे भी पी लेना चाहिए। कम से कम ऐसे दुर्बुद्धि लोग जल्दी जाएंगे तो सही। पर आप सोचिए, ये मनुष्य अपने आप को कितना समझदार समझता है, कितना तेज समझता है। अरे भैया, दूसरे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें देख लेना चाहिए, 4 उंगली 3 उंगली हमारी ओर इशारा करती, भैया पहले अपने आप में देख लो क्या है। सदा शिव के ऐसे स्वरूपों को, भगवान शिव के स्वरूप को ऐसे बदनाम करने वालों को शास्त्र कभी क्षमा नहीं करता, और ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रहते। इसलिए कभी भी भगवान के किसी भी स्वरूप में हमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमने सुना है कई लोगों से, आते जाते देखा भी है, लोग कहते हैं देवता सोमरस पीते थे, हम लोग मदिरा का पान कर लेते हैं तो क्या हुआ। सोम का एक नाम है चंद्रमा, और सोम शीतल पुष्पों को भी बोलते हैं। अगर देवता चंद्रमा से झरने वाले रस को पीते हैं तो भैया चंद्रमा तो अमृत का केंद्र है, वो पीते हैं अमृत, और आप पीते हो ये सड़ी गली, पता नहीं क्या क्या चीज से ये बनता होगा। आप विचार करो, है? और उसके बाद इतने ज्यादा आतुर हो जाते हैं कि इस गंदी चीजों को पी करके ये लोग कई बार तो सड़क पर ही, कई बार नाली पे ही ढेर हो जाते हैं। फिर इनके रिश्तेदार आते हैं, वो इनके मुख का चुंबन करते हैं। रिश्तेदार कौन? ये उल्टे सीधे व्यसन करके व्यक्ति बोलने लगता है ज्यादा, है? तो इनके रिश्तेदार भी श्वान होते हैं, जिन्हें ग्राम सिंह बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुत्ता। आप सोचो कितनी बुरी दुर्दशा होती होगी उन लोगों की।
जो स्वच्छता से परे हैं, भगवान की भक्ति से परे हैं, भगवान के नाम से परे हैं। और मुझे तो अक्सर ये बात हमेशा याद आया करती है। एक संत कहा करते थे, भैया नशा तो हम भी करते हैं, नशा दुनिया के लोग भी करते हैं, लेकिन जो नशा हम करते हैं वो नशा वो नहीं करते। किसी ने पूछा, महाराज आप कौन सा नशा करते हो? तो संत बोले, जाम से जाम टकराने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी, 2 घूंट शिव भक्ति के पी ले बेटा, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जिंदगी भर भगवान की भक्ति के नशे में चूर रहोगे, फिर ना तुम्हें कुछ देखना पड़ेगा और ना कुछ सुनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी यही बात शिव महापुराण में कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। एकोपि न विकारो हि शिवस्य परमात्मना संदर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा तां तादृशी गतिम्। सदाचारी सत्संगी व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी भी भगवान शिव के प्रति भेद बुद्धि ना रखे, भगवान शिव के प्रति विकार बुद्धि ना रखे। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो भगवान की भक्ति करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। यत् पठित्वा च संश्रुत्य सर्वलोक सुधीर्मुने लभते सद्गतिं दिव्या मिहापि सुखमुत्तमम्। ये जो सूत्र है ये आपके और हमारे लिए ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम पूर्वक हमको दिया है। बिना भेद बुद्धि के, भेद रहित अगर हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमको शिव लोक की प्राप्ति होती। बोले सांब सदा शिव भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्थं दाक्षायणी हेत्वा निज देहं सती पुनः यज्ञे हिमवतः पत्न्यां मेनायामिति विश्रुतम्। जिस समय दाक्षायणी कन्या, इत्थम दाक्षायणी हित्वा निज देहम सती पुनः, जिस समय सती अपने शरीर को अग्निदाह कर रही थी, उस समय हिमवान की पत्नी मैना जी ये भगवती अंबिका जी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। तो हुआ क्या, पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवं ब्रव्रे पतिं च सा गौरी भूत्वार्धवामांगी लीलाश्चक्रेद्भुता शिवा। वही सती पुनः शरीर प्राप्त करके गौरी बनी और पुनः इन्होंने शिव का पति रूप में वर्ण किया। अब ये बात सुनी तो नारद जी ने कहा, पिताश्री अब आप हमें ये बताएं कि मैना जी कौन है। अगर देवी भगवती अंबिका इनकी पुत्री बनी तो इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा। भगवान किसी के घर में अवतार ले तो निश्चित है उसका कोई पुण्य प्रताप होगा, वरना बिना पुण्य प्रताप के तो किसी व्यक्ति को भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान की लीला के साथ जुड़ने के कारण मनुष्य का नाम भी अमर हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं मैना जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे पार्वती स्वरूप में अंबिका जी इनके घर पर आई। नारद जी ने कहा, महाराज कथम कृत्वा तपोत्युग्रम पतिमाप शिवं च स एतन्मे पृच्छते सम्यक कथय त्वं विशेषतः। दाक्षायणी सती देवी
त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन बभूव जगदम्बिके। दाक्षायणी सुता कैसे हिमवान की बेटी बनी, कैसे मैना जी की बेटी बनी, आप हमें ये पूरा चरित्र सुनाएं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद जी, जिस समय सती जी ने देहत्याग किया उस समय मैना जी हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की सेवा किया करती थी। जब सती जी शंकर भगवान के साथ विहार करती थी तो भगवान शिव के लिए आसन सजाना, भगवान के लिए अन्य अन्य व्यवस्था करना, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं मैना जी किया करती थी। तो जब वो सती जी को देखा करती थी तो वो मन ही मन विचार किया करती थी, हे प्रभु, कभी मेरा भी ये सौभाग्य प्राप्त हो और जगदम्बे का भगवती ऐसा ही स्वरूप रखकर मेरे घर आंगन में भी प्रादुर्भाव जन्म ले, प्रादुर्भावित हो। तो ऐसी प्रार्थना करके मैना जी प्रार्थना किया करती थी। तो सती जी के दाह त्याग के बाद पर्वतराज हिमालय जी, जिन्होंने 2 स्वरूप रखे हैं, ये जितने भी पर्वत हैं ये जंगम सृष्टि कहलाती है। कौन सी सृष्टि? जंगम, यानी कि जो एक ही स्थान पर स्थापित रहे। और जितने भी हम लोग हैं, जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, हम सभी लोग हैं स्थावर सृष्टि। हम स्थानांतरण करते रहते हैं ना, इसलिए हम लोग स्थावर सृष्टि के लोग हैं। वैसे शास्त्र में वर्णित है, ये जो पर्वत है, पर्वत भी एक समय पर स्थावर हुआ करते थे। तो पर्वतों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो यही किया जाता है, जंगम और स्थावर। यानी कि वो देह रखने में भी सक्षम है और एक स्थान पर जड़ होकर रहने में भी सक्षम है। लेकिन जब ये पर्वतों के पंख होते थे, आंख तो नहीं थी। अब ब्रह्मा जी तो बड़ी मुश्किल से संकल्प करके सृष्टि का विस्तार करते थे और पर्वत जब मन होता तब उड़ जाते और जहां मन होता वहां बैठ जाते। अब वो ये भी नहीं देखते कि नीचे जहां हम बैठ रहे हैं वहां पर बहुत बड़ा शहर है। अब ब्रह्मा जी कई साल में तो एक बहुत बड़ा नगर बसाए और बहुत बड़ा पर्वत एक ही बार में उस नगर को क्षत विक्षत कर दे। इसलिए ब्रह्मा जी के संकल्प से इंद्र के द्वारा सभी पर्वतों को जंगम स्थिति में कर दिया गया। लेकिन इनमें पर्वतराज हिमालय ऐसे हैं जो शरीर धारण भी कर सकते हैं और शरीर धारण करके इन्होंने मैना जी का वर्ण किया। क्यों? क्योंकि मैना जी को श्राप लगा है और वो श्राप नहीं, इनके लिए वरदान की श्रेणी में आ गया। चूंकि मैना जी कौन है? मैना जी है पितरों की सृष्टि की कन्या। तो जब नारद जी ने सुना कि मैना जी को कोई श्राप लगा है, तब नारद जी ने कहा, पिताजी अब आगे की बात बाद में बताना, पहले आप ये बताओ मैना जी को श्राप क्यों लगा? ऐसा कौन सा उन्होंने कृत्य किया जिस कारण से उनको श्राप लगा? तो तब ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद जी, मेरी बनाई सृष्टि में दक्ष की 60 कन्याएं, जिनके विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे, उन कन्याओं में एक कन्या का नाम है स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई। और स्वधा से ही 3 कन्याएं उत्पन्न हुई,
जिनका नाम है मैना, धन्या और कलावती। तो ये सभी एक बार भगवान विष्णु के लोक में गईं और सभी ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर अपना स्थान ग्रहण किया। तो वहां पर 4 ऋषि कुमार, चारों ऋषि कुमार जानते ना क्या क्या नाम है उनका? सनत, सनातन, सनंदन और इस प्रकार ये चारों ऋषि कुमार जब वहां पर आए तो सभी लोगों ने इनको खड़े होकर प्रणाम किया। ये दोनों कन्याएं भावी वश, यानी कि भगवान की ही कोई लीला रही होगी, भावी वश खड़े होकर के इनको प्रणाम नहीं करती। तो देखो ये चारों ऋषि कुमार मान और सम्मान से परे हैं, बिल्कुल भी भेद बुद्धि रखना, इनके प्रति पाप बुद्धि रखना होगा। लेकिन इन्होंने इन दोनों तीनों कन्याओं को श्राप दिया। क्यों दिया? अगर श्राप ना देते तो आप सोचो संसार में जो मान सम्मान की जो आज प्रचलित प्रथा है वो स्थापित ना हो पाती। आज हमारे बीच में कोई बड़ा आए तो हम उनको खड़े होकर के सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर उस समय ये चारों ऋषि कुमार अपनी प्रतिक्रिया ना देते तो फिर हम लोग सोचते हैं किसी के आने पे हम किसी को नमस्ते करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है? तो आज जो ये सनातन संस्कृति का एक अपूर्व अंग है कि किसी बुद्ध पुरुष के आने पर, किसी सम्माननीय व्यक्ति के आने पर हम उनको खड़े होकर के प्रणाम निवेदित करते हैं, खड़े होकर के सम्मान निवेदित करते हैं और उनको स्थान ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये कभी भी नहीं हो पाता। तो संसार में मर्यादा स्थापित करने के लिए इन चारों ऋषि कुमारों ने इन कन्याओं को श्राप दिया। और श्राप में क्या कहा? हे पितरों की कन्या, तुम लोगों ने मनुष्य की भांति ये व्यवहार किया है, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने प्रागट्य धारण किया है, तुम लोगों ने सृष्टि कर्म के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं किया और जन्म ग्रहण ना करने के कारण आपको जन्म में होने वाली जो पीड़ा है उसका आभास नहीं है। अच्छा, हम आपसे पूछें, अगर कोई व्यक्ति बाहर जाए और रास्ते में कहीं कांटे हो या पत्थर पड़े हो तो उन पत्थरों पर या कांटों पर बहुत ध्यान से कौन चलेगा? जिसको पहले पत्थर से चोट लग चुकी हो। अगर किसी को जीवन में कांटा ना ही चुभा हो तो वो व्यक्ति इतने ध्यान से नहीं चलेगा, उसको क्या पता कांटा चुभने का दर्द क्या होता है। तो चूंकि तुम्हें पता नहीं है कि गर्भवास में कितना दुख होता है, इसलिए तुमने अजन्मा सृष्टि के द्वारा ये शरीर प्राप्त किया है, तो आपको अहंकार हो गया है। तो तुम्हारी अहंकार निवृत्ति के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य गर्भ धारण करोगी, ये मनुष्य गर्भ से जन्म ग्रहण करोगी, तुम मनुष्यों की पुत्री बनोगी। तो इन दोनों कन्याओं ने बड़े सुशीला स्वरूप में क्षमा याचना की, महाराज आप तो दिव्य दृष्टा संत हैं और किंचित भावी के कारण ही हमसे आपके लिए अपराध हो गया, वरना हम संत सम्मान में कमी रखने वाली कन्याएं नहीं हैं। हमने तो संस्कार ग्रहण किया है कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष आए तो उनको प्रणाम निवेदित किया जाए। ये कोई भगवान की ही इच्छा होगी, भगवान शिव की कृपा से कोई लीला का कोई साधन होगा जिस कारण से हमसे ये गलती हुई है, हमसे अपराध हुआ है, आप हमें क्षमा करें। तो चारों ऋषि कुमारों ने कहा कि ठीक,
हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन जो श्राप हमने तुमको दिया है वो कटेगा नहीं। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य ब्राह्मण का वाक्य विष्णु का वाक्य है, सत्य है। तो फिर लेकिन हम इस श्राप को तुम्हारे लिए मुक्ति का हेतु बनाते हैं। तो मुक्ति का हेतु बनाने के लिए क्या कहा? मुक्ति का हेतु बनाने के लिए चारों ऋषि कुमार कहते हैं, हे कन्याओं, हमारे श्राप के कारण तुम तीनों बहनें मनुष्य शरीर धारण तो करोगी, लेकिन कौन कौन से शरीर धारण होंगे? तो बताया, जो बड़ी कन्या है ये पर्वतराज हिमालय की अर्धांगिनी बनेंगी और इनके गर्भ के द्वारा, इनके द्वारा परा अम्बा भगवती जगदम्बिका मां पार्वती रूप में जन्म ग्रहण करेंगी। ये तो मैना जी को मिला। जो दूसरी कन्या है, जो धन्या है, इनको महाराज जनक की अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इनके गर्भ से, इनके गृह काल में, क्षमा करें, इनके घर आंगन में मां भगवती लक्ष्मी जी जो सीता के रूप में अपना प्रागट्य ग्रहण करेंगी और सुनैना जी को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तीसरी जो कन्या थी, ये वृषभानु जी की अर्धांगिनी बनेंगी, जिनके गृह आंगन में श्री लीला पुरुषोत्तमा, श्री रास विहारिणी श्री राधा रानी जी का प्रागट्य होगा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्याम श्याम, जय श्याम जय श्री श्याम। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, रास विहारिणी रस विस्तारिणी, प्रिय और धारिणी श्री राधे, प्रिय और धारिणी श्री राधे। हाँ जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्याम श्याम, जय श्याम जय श्री श्याम। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्याम। इस प्रकार ये तीनों कन्याओं का श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित हुआ और आगे चल करके इन तीनों ही देवियों ने अपने अपने शरीर धारण किए। इस प्रकार देखा जाए तो श्री राधा रानी और माँ सीता जी एक रूप में माता भगवती पार्वती की बहन स्वरूपा ही हैं। जिन जनक से माता सुनैना जी का विवाह हुआ है, उन जनक जी का नाम है महाराज शीरध्वज। जनक तो एक उपाधि है,
महाराज शीरध्वज जो विदेह राज जनक जी की उपाधि से सुशोभित है, अलंकृत है, इनके साथ लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी के माता जी का विवाह हुआ है। आगे चल करके हिमवान से, हिमालय जी से देवताओं ने आग्रह किया है, हिमालय जी आप मैना जी की शाप निवृत्ति के लिए आप पार्वती जी से विवाह ग्रहण करें, ओ मैना जी से पानी ग्रहण करें, उनका वर्ण करें। हिमालय जी ने पूछा कि उनका वर्ण करने का कारण क्या है और मुझे क्यों करना होगा। तब देवताओं ने दक्ष जी का और सती जी का पूरा प्रकरण पुनः शुरू से लेकर आखिर तक हिमालय जी को सुनाया कि दक्ष सुता सती जी ने ये मन में संकल्प किया है कि वो मैना जी की पुत्री बनना चाहती हैं और मैना जी का संयोग जब तक आपके द्वारा नहीं होगा तब तक इस पृथ्वी को माँ जगदम्बिका का स्वरूप प्रदान प्राप्त नहीं होगा, और जब तक माता अंबिका इस संसार में नहीं आएंगी तो भगवान भोलेनाथ फिर से अर्धांगिनी स्वरूपा प्रकृति को प्राप्त नहीं करेंगे, और भगवान यदि प्रकृति का साथ नहीं प्राप्त करेंगे तो संसार का कल्याण नहीं होगा। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। आप विचार करें, इस पुरुष रूपी भगवान स्वरूप सदाशिव को प्रकृति का संयोग क्यों आवश्यक है। देखिए, भगवान शिव का जो निर्विकार स्वरूप है, जिसको हम निष्कल स्वरूप बोलते हैं, यह स्वरूप है जड़ता का। किसका? जड़ता का स्वरूप। जड़ बिल्कुल जंगम स्वरूप है। प्रकृति का स्पर्श होने के बाद यह स्वरूप चैतन्य अवस्था को प्राप्त होता है। यह शरीर जो है, यह शरीर भी एक लिंग ही है, प्रतीक है, और जब इसको प्रकृति का स्पर्श प्राप्त होता है तो यह शरीर चैतन्य हो जाता है। अब आप कहोगे महाराज ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ये जड़ है और चैतन्य हो जाता है, कोई बात है ये? चलो हम आपसे निवेदन करें, हम आपसे पूछते हैं, हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं जी? नहीं रह सकते, फिर भी रह लेते हैं। एक दिन तो रह ही लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, है नहीं? हम लोग पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, फिर भी रह लेते हैं। 2-4 घंटा जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर तो रहते ही हैं, है? हम हवा के बिना जीवित रह सकते हैं जी? अगर 1 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो हम सबकी हवा खराब हो जाएगी, है? ये हवा प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर में संचारित होती है, तब जाकर के हमें जीवन प्राप्त होता है। अगर ये हवा ना हो, प्राणवायु ना हो, तो क्या हम लोग चेतन रहेंगे? जब प्राणवायु चली जाती है तो क्या होता है? शरीर जड़ हो जाता है, जिसको हम मृत शरीर कहते हैं। इसलिए तो संत कहते हैं, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और संतों ने तो कहा भैया बड़े प्रेम पूर्वक सबसे मिलना, जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए, और हम किसी से प्रेम पूर्वक बोलना चाहते थे, वो बात अंदर ही दबी रह जाए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी,
दास्ता अपनी दुनिया कहेंगे, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जब इस जड़ को प्रकृति का सायुध्य प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है, तो ये जड़ शरीर चेतन हो जाता है। ऐसे ही जब तक भगवान शिव के साथ प्रकृति स्वरूपा अंबा का हम लोग दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रकृति और पुरुष के भेद का जो मूल्य है वो पता नहीं चलेगा। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। इसलिए प्रकृति परांबा जगदम्बिका का शरीर रख करके भगवान शिव के वामांग में विराजमान होना आवश्यक है।